हेलो फ्रेंड्स, आप मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, उससे हमने वेरीफाई भी कर लिया था। ठीक है, आज आते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक थोड़ी उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक फॉर्मूला जो है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, दो जीरोज होते हैं। कितने जीरोज होते हैं, दो। एक को अल्फा कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, अल्फा, एक को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ठीक है, अगर हमें सम ऑफ जीरोज दिया हो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें क्या है पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें क्या दे रखी है। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या दिया है, उन दोनों जीरोज का सम दिया हुआ है, उसके जीरोज का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों की ही मदद से क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, जिनका सम कितना आता है, इतना आता है, और जिनका प्रोडक्ट जो है इतना आता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया है, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और हमें उन्हीं की मदद से क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज बाहर से एक्स। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज बाहर से एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वही क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी, जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज की जगह लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, और बाहर से कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाहर से एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह लिख सकते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी, जो हमें निकालनी है। ठीक है, जिसके अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज हमें दिए होंगे, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिए होंगे, तो उसको सम ऑफ जीरोज की जगह यहाँ पर रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर रख देंगे, तो हमें क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एक बात ध्यान रखें। ठीक है, एक बात क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सपोज इसके जीरोज क्या हैं, ए और बी है। ठीक है, इसके दो जीरोज क्या हैं, ए और बी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, अगर इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं किसी दूसरे नंबर से एक दूसरे नंबर से क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ। सपोज इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी इसके जीरोज क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। तो भी इसके जीरोज क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। और सपोज 2 से नहीं, मैंने कितने से कर दिया, 5 से कर दिया, तो भी इसके जीरोज क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। और सपोज -5 से कर दिया, तो भी इसके जीरोज क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशनों में कितना भी इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर हम किसी भी नंबर से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे जो जीरोज रहेंगे वो क्या रहेंगे, ए और बी ही रहेंगे। तो ठीक है, तो ध्यान रहे, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, ठीक है, इसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा बीटा तो होंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी k का मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक है, और वो जो पॉलिनोमियल बनेगी उसके जीरोज भी क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा के ऐसे जो पॉलिनोमियल जिसके जो अल्फा बीटा जीरोज होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। ठीक है, k की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे हम, तो अलग अलग पॉलिनोमियल आता जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अब ध्यान रखें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में और भी ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन 2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है हमसे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करना है जिसमें हमें एक क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी इसका पहला जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, 1/4 -1, ठीक है, 1/4 -1। इसमें जो पहला नंबर जो दिया है वो है सम ऑफ जीरोस, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दोनों जीरोज नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है, जीरोज नहीं है। पहला वाला जो है सम ऑफ जीरोज है और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो इसको करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीनॉमियल ठीक है। जो हमें पॉलीनॉमियल निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, पॉलीनॉमियल निकालना है। उसके जीरोज मैंने मान लिया क्या, अल्फा और बीटा है, उसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। जीरोज तो हमें दिए नहीं तो हम अपनी तरफ से मान लिया, हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। जो भी हमें पॉलीनॉमियल निकालना है, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है, उसके जीरोज हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ये जो दिया है सम ऑफ जीरोज है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, दो जीरोज का सम होगा वो कितना दिया हुआ है, 1/4, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, -1, कितना दिया हुआ है, -1, ठीक है, -1 दिया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, जब हमें सम ऑफ जीरोज दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, यानी x² माइनस सम ऑफ जीरोज बाहर से x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाता है, ठीक है। तो अब सीधे वैल्यू लिखती है और बाहर से कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, k मैंने बताया था क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक यही इक्वेशन नहीं है, एक यही पॉलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है, सिर्फ यही एक पॉलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, बहुत सारे होंगे। अगर k की वैल्यू में यहाँ पर 2 रख दूँ तो जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो उसके भी जीरोज क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। अगर यहाँ पर 3 रख दूँ तो उसके जीरोज भी क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये k लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर k बाहर होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, तो 1/4 x प्लस अल्फा बीटा कितना है, -1, तो इसको -1 लिख लेते हैं, ओके। और k लिख लिया, x², इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर 1x यानी कि x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना, 4, ठीक है। इस 4 को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा k/4, ठीक है, और अंदर बच गया 4x² माइनस x -4, ठीक है। और इस k/4 को, क्योंकि ये k भी हमारा क्या एक नंबर है, 4 भी अपन कुछ नंबर है, तो इस जो नंबर आएगा ये सॉल्व करके एक और दूसरा नंबर आ जाएगा, तो इसको मिला के हम एक कुछ और नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे k/4 को हम कितना लिख सकते हैं, k1 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, k1, ठीक है, कुछ और नंबर लिख लिया हमने, k को कितना लिख दिया, k1 लिख दिया, बाहर से 4x² माइनस x -4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनॉमियल आ गया। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, जिसके सम ऑफ जीरो यानी कितना होगा, जिनको सम करके 1/4 आएगा और प्रोडक्ट के -1 आएगा, ठीक है। ये जो पॉलिनॉमियल है इसके जीरोस का सम कितना आएगा, 1/4 आएगा, और इसके जीरोस का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब k1 की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, जो भी सारे पॉलिनॉमियल आएंगे उन सारे पॉलिनॉमियल का जो जीरोज होगा उनका सम कितना आएगा, 1/4 आएगा, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आराम से ये हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास √2, 1/3, इसका सेकेंड पार्ट है √2, 1/3, √2, 1/3, ठीक है। तो फिर से वही मान लेते हैं हम, लेट अल्फा, बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, उसके जीरोज मैंने मान लिया क्या, अल्फा और बीटा, उसके जीरोज कितने मान लिए, अल्फा और बीटा,
ठीक है। तो पहला जो टर्म दिया है ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। क्या है? सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। और जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, वो कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। ओके, तो अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड हमें पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है, उससे निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान सा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, इसको नाम लिख लेते हैं px लिख लेते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी उसका कुछ नाम लिख दीजिएगा px, ठीक है, px या fx कुछ भी लिख देना, ठीक है। तो उसका हमने px नाम लिख दिया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, तो हो जाएगा √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1/3, और बाहर से क्या आएगा? k आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। इसको यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम में भी इतना छोड़ सकते हैं इसको, और 3 से इसको फिर या एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 3 जाकर सॉल्व लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उस 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा k/3। जो 3 एलसीएम नीचे आएगा उसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया पहले। और 3 जो है यहाँ कितना आ जाएगा? ऊपर 3x² आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और इस k/3 को हम कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और नाम लिख सकते हैं, क्योंकि k भी नंबर है, 3 भी नंबर है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक अलग ही नंबर आ जाएगा। उस नंबर को हम कुछ और लिख सकते हैं, k1, ठीक है। k1 लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये पॉलिनोमियल आ गया। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनका सम कितना आएगा? √2 आएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1/3 आएगा। ओके, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो थर्ड है, ठीक है, ठीक है, थर्ड पार्ट जो दिया है 0, √5, ठीक है। थर्ड कितना दिया है? 0, √5, 0, √5, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा हमने मान लिया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसके हम जो जीरोज हमने मान लिया वो कितना मान लिया? अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखें तो सम ऑफ जीरोज कितना? 0 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? √5, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? √5, यानी अल्फा इंटू बीटा √5 हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? ये है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल इसमें रख लेते हैं, 12 आ जाएगा k, x² तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, यानी 0x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0x प्लस अल्फा बीटा यानी कि √5, और 0x कितना होता है? 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो बाहर k आ गया x² और ये प्लस √5 हो जाएगा, 0x हट गया। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का सम कितना होगा? 0 होगा, और इसके जीरोस का प्रोडक्ट कितना होगा? √5 होगा। ओके, तो ये सिंपल सा ये था। अब नेक्स्ट जो हमें फोर्थ पार्ट है, ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमें दिया 1,1, ठीक है। फोर्थ पार्ट दिया हमें 1,1, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज कितना है? 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना है? 1 है, ठीक है। तो हमने एक पॉलिनोमियल फिर से मान लिया, ठीक है, पॉलिनोमियल मान लिया जिसके जीरोज क्या होंगे? अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है। जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, जो हमें चाहिए, उसके जीरोज हमने मान लिए अल्फा और बीटा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों जीरोज नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है? जीरोज नहीं है। पहला वाला जो है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला है उसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो बाहर से आ गया k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है? 1, तो 1x आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है? ये भी 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, x² 1x यानी कि x ही हो जाएगा, और प्लस 1 यानी k x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज का सम कितना होगा? 1 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। k की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 रख लें तो ये कितना बन जाएगा? 2x² बन जाएगा माइनस 2x प्लस 2, कितना? अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x² माइनस 2x प्लस 2, तो वो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसके जीरोज का सम भी 1 आएगा, और उसके जीरोज का प्रोडक्ट भी कितना आएगा? 1 आएगा। और k की जगह मैं 3 रखूँ तो ये कितना बन जाएगा? 3x² बन जाएगा माइनस 3x बन जाएगा प्लस 3 बन जाएगा। तो वो जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज जो आएंगे उसका जो सम आएगा वो भी 1 आएगा, उसके सम कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा,
ठीक है। तो इसलिए के लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज का सम कितना होगा 1 होगा, और जिनके जीरोज का सम और जिन जीरोज का प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए के लिखना क्या है जरूरी है। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है इसने -1/4, ठीक है, -1/4, (1/4), ठीक है, -1/4, (1/4), यह है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पॉलिनोमियल हमने मान लिया जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है, जिसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना हो गया -1/4 हमें दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है। ओके, तो फिर से वही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा हमारा। तो बाहर से आ गया के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -4, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1/4 x, एक माइनस तो पहले से ही है, और अल्फा प्लस बीटा भी क्या है नेगेटिव में ही है, तो ये नेगेटिव में ही आ जाएगा, और माइनस और माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। ओके, इसमें एल्शियम ले लेते हैं, ठीक है, 4 और 4 है, तो ये 4 कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, k/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा k/4 हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 4x² प्लस 1x को खाली x लिख सकते हैं प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, और बाहर आ गया k/4। इस k/4 को कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और k1 k2 कुछ और नंबर, क्योंकि k भी नंबर है 4 भी नंबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक अलग ही नंबर बन जाएगा, तो उस नंबर को हम कुछ और नाम से लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ और नाम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल बन गया, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस का सम कितना होगा -1/4 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा 1/4 होगा। ओके, अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट जो कि है 4,1, कितना है 4,1, ठीक है, 4,1। सम ऑफ जीरोस कितना है 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है, सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। वो तो पॉलिनोमियल के हमने ऐसा पॉलिनोमियल मान लिया जो हमें निकालना है, ठीक है, उसके जीरोस हमने मान लिया कितना अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इस फॉर्मूले से निकल आएगा, तो बाहर से क्या आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, यानी 4x आ जाएगा प्लस 1, अल्फा बीटा कितना है 1 है, ठीक है। तो बस इतने में ही निकला है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए था वो हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनका सम कितना होगा 4 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई यहाँ पर, और साथ ही साथ चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स भी क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम अगली वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ बात, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है, आप कमेंट कर ले, ठीक है, आप मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको फिर से दोबारा उसको डिटेल पे समझाने की, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।